बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको कहा था कि आपने प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल इन चैप्टर्स से सिलेक्टिव स्टडी करनी है और बाकी चैप्टर्स फुली तैयार करने हैं। तो सिलेक्टिव स्टडी कहाँ से करनी है? सिलेक्टिव स्टडी के लिए आप पास्ट पेपर्स ले लें और पास्ट पेपर से ये स्टडी कर लें, ठीक है। जो क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं और जो MCQs पूछे गए हैं वो आप तैयार कर लें तो आपकी सिलेक्टिव स्टडी हो जाएगी। मैं MCQs से शुरू करने लगा हूँ और जब मैं आपको MCQs समझाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपकी साथ साथ थ्योरी भी प्रिपेयर होती जाएगी। तो आपने इन MCQs के सिर्फ आंसर नहीं देखने, बल्कि आपने गौर से देखना है कि इसका ये आंसर आया है तो क्यों आया है। तो आइए शुरू करते हैं। मीडियन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 1/2 + 1/2 20 विल बी। आंसर आया है 10। क्यों? देखें, ये चीज़ जो लिखी होती है ये Q होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये जो चीज़ लिखी होती है ये P होता है और इसकी पावर n है। जब Q और P इक्वल हो जाए, Q और P इक्वल हो जाए, उस सूरत में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है। क्या होती है? सिमेट्रिक। यानी कि उसमें फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन और मॉड तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपने मीन के बारे में पढ़ा हुआ है कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू NP, ठीक है। तो n यहाँ पर 20 है, P 1/2 है, तो NP क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है मीन 10 आ जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन Q और P इसमें बराबर है, सिमेट्रिक है, इस वजह से मीन, मीडियन, मॉड तीनों इसमें बराबर होते हैं। तो आप को यूँ सवाल आ जाए, मीन यहाँ लिखा हो, मीडियन लिखा हो, मॉड लिखा हो, Q और P की वैल्यू 1/2 हो, तो ये बराबर होते हैं। आगे चलते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी। देखें, एक कॉइन के अंदर 2 आउटकम्स होती हैं और वो टॉस कितनी दफ़ा हुआ है? 3 टाइम्स, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी। तो ये फार्मूला है 2 पावर n कॉइन्स के लिए, 6 पावर n डाइस के लिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जितने डाइस थ्रो हुए उतनी आउटकम्स होंगी, फिर यहाँ उतने लिख देंगे। 2 डाइस थ्रो हुए, 2, 1 हुआ है 1, 3 डाइस थ्रो हुए 3, और कॉइन्स की 2 होती हैं तो यहाँ 2, जितने भी कॉइन्स टॉस हुए वो आप यहाँ पर लिख देंगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स का पता चल जाएगा। आगे देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अच्छा, यहाँ पर अब ये एक प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, लेस देन 0 नहीं हो सकती, और ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के MCQs अक्सर पेपर्स में पूछे गए हैं, आपने सॉल्व करने। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस -1 एक ऑप्शन दी गई थी इस पेपर में, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए जी, ये भी अब प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन वेरिएंस ऑफ x माइनस y इज़ इक्वल टू। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है। अगर इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ लिखा है तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, ये आपने याद रखना है। यहाँ बेशक माइनस हो, बेशक प्लस हो, अगर किसी पेपर में यहाँ प्लस भी आ जाता है तब भी ये इसके इक्वल है। ये मेरे नोट्स में आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, अगला सवाल बड़ा आसान है, ये भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। अब आप देख लें प्रॉपर्टीज़ कितनी अहम है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y ये है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस y इज़ 3, तो ये एक्सपेक्टेशन x पे भी अप्लाई हो जाएगी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये था 2019 का पेपर। अगले पेपर पे चलते हैं। 2018 का पेपर देखिए जी, यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को पेपर में छोटा लिखा हुआ था, असल में ये बड़े F से डिनोट होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, और भी ऑप्शंस दी गई थी, ग्रेटर देन x, इक्वल्स टू x, तो ये करेक्ट ऑप्शन थी जो मैंने लिखी, ये आपने याद करना है। फिर ये सवाल देखिए जी,
इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.5, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी। तो इस सवाल को करने के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ना, 1 2 3 चीज़ें, कोई सी 2 दे सकता है, 1 पूछ सकता है। इस सवाल में उसने ये पूछी हुई है, तो इसको आप उधर ले जाएंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस इस चीज़ का स्क्वायर उधर चला गया, यानी कि 1.5 का स्क्वायर प्लस दिस, तो ये आंसर आता है। ठीक है, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए जी, ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर में आपको तैयार करनी है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें मीन बड़ा होता है वेरिएंस से। क्यों? देखें जी, मीन होता है NPQ, NP, और वेरिएंस होता है NPQ। तो ये बड़ा इसलिए होता है कि देखें, ये चीज़ तो मीन ही है ना, तो मीन को Q से मल्टीप्लाई करें तब वेरिएंस आता है, और Q 1 से छोटा नंबर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। इस वजह से इस नंबर को किसी छोटे नंबर से, 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ मज़ीद छोटी हो जाती है। इस वजह से NP इज़ ग्रेटर देन NPQ। ठीक हो गया। 2017 का पेपर देख लेते हैं जी। इसमें सवाल आया है, अ रैंडम वेरिएबल इज़ ऑल्सो नोन एज। ये करेक्ट ऑप्शन थी। मैंने इसका एक और नाम भी यहाँ लिख दिया है, इसको स्टोकेस्टिक वेरिएबल भी कहा जाता है, चांस वेरिएबल भी कहा जाता है। तो अब आप देखें कि आपने डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ वगैरह अच्छी तैयार की हों तो MCQs आपके तैयार हो जाते हैं। अगेन ये देखिए जी, ये वही चीज़ रिपीट हुई है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये चीज़ पूछी हुई थी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी इसकी, कि एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल है, देन दिस इज़ इक्वल टू दिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ देख लीजिए जी। वेरिएंस ऑफ Q प्लस P पावर 3 इज़, NPQ होता है ना, तो यहाँ पर N होता है, N3 है, 3PQ वेरिएंस है। ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछ सकता था। जब स्टैंडर्ड डिविएशन पूछे तो इसके ऊपर आपने क्या डाल देना होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि कभी 3, कभी 4, कभी 5 MCQs आ रहे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड पेपर होता है उसमें 4 MCQs इन दोनों चैप्टर से आते हैं, दोनों चैप्टर से 2-2। ये देखिए जी, ये अगेन एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ अगर आपने पढ़ी हैं, पेपर 2016 है। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये भी प्रॉपर्टी से आया था। ये अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला रिपीट हो गया सवाल। आगे आइए जी, ये भी थ्योरी में आपने चीज़ देखी होगी। अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ टेबल, ग्राफ, मैथमेटिकल इक्वेशन, ऑल ऑफ दीज। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इन 3 वेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, डी। आगे आइए जी, -∞ to ∞ f of x dx is always equal to 1। इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ, ये क्या बात लिखी हुई है, इसका मतलब है टोटल एरिया जो है एक कर्व के नीचे कितना होता है, 1 होता है। ये एस सम को शो कर रहा है। अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूँ लिखा हो, समेशन एफ ऑफ एक्स, यूँ लिखा हो, तो ये भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह इंटीग्रल का साइन हो, -∞ to ∞, वो भी 1 होता है, और समेशन का साइन हो, ये भी 1 होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर प्रॉपर्टीज़ आपको याद है तो ये प्रॉपर्टी से चीज़ पूछी गई है। पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, ये याद रखिएगा, n और p ये 2 पैरामीटर्स हैं। सवाल यूँ भी पूछा जा सकता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स हैं, तो उसका आंसर होगा 2। और यूँ भी पूछा जा सकता है कौन कौन से होते हैं। ठीक हो गया। अब पेपर 2015 पे बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज़ इक्वल टू इट्स मीन, यानी कि वो ये पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को मीन भी कहा जाता है। ठीक है, उसने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होंगे, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह वगैरह, तो मीन कहा जाता है। ठीक है जी। आगे आइए, ये बड़ा अहम सवाल है
if x is a continuous random variable and f of x is its PDF, then probability of x is equal to 24 is equal to 0. ये 0 क्यों है? ये चीज़ आपने याद रखनी है कि x कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम एग्जैक्ट पॉइंट पे इस तरह प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड नहीं कर सकते. आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर किया, वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म में नहीं बल्कि आपने यूँ फाइंड की हुई है. x ग्रेटर दैन 24, लेस दैन 24, बिटवीन 24 एंड 25, इस तरह की कोई भी प्रोबेबिलिटी आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व नहीं की. ठीक है, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं उसमें एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है. आगे देखिए जी, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 20 एन 100, पी क्या होगा? आपने वही एन पी लिखना है जी. एन पी इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है आपको, तो एन 100 है, यहाँ पुट कर दे, पी 20/100 आ जाएगा जो कि 1/5 है. ठीक हो गया जी. बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल रेंजेस फ्रॉम 0 to n. बाइनोमियल की रेंज कहाँ से शुरू होती है? आप कोई भी बाइनोमियल का सवाल करते हैं 0 से शुरू होती है और n तक जाती है. ठीक है, मैं अगली वीडियो में मज़ीद पेपर्स डिस्कस करूँगा और उसमें 2014, 13, 12 और 11 के पेपर्स डिस्कस किए जाएंगे.